बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MTH 101 कैलकुलस 1 इसका आपका क्विज नंबर 5 आ चुका है। उसको आपने लास्ट डेट से पहले पहले सबमिट करवाना है। अगर अभी तक आपने क्विज नहीं किया तो आपने इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्विज कैसा आ रहा है। ठीक है, ये क्विज बेसिकली मैंने आज ही किए हैं ऑलमोस्ट 1 घंटा पहले। ठीक है, 9 बजे, अभी 10 हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इस टाइम पे कौन से क्विज आए थे और आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपके इस वीडियो में से कितने क्विज आए थे। ठीक है, ताकि बाकी स्टूडेंट को भी आइडिया हो जाए कि क्या क्विज रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, अच्छा, इसमें फर्स्ट क्विज था, बताना था कि ये यूनिट है वर्क का या नहीं। ठीक है, तो ट्रू, ये वर्क का यूनिट है। नेक्स्ट है, इफ द ऑब्जेक्टिव मूव्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन ओवर द इंटरवल ए बी। ठीक है, कह रहे हैं कि पॉजिटिव इंटरवल पे, ठीक है, मूव कर रहा है, ए से बी इसकी इंटरवल है और फंक्शन है। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे डायरेक्शन ऑफ मोशन? वर्क, देन द वर्क डन इज, अच्छा, वर्क हमारे पास क्या होता है? इंटीग्रेशन होती है फंक्शन की। ठीक है, तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है तो इंटीग्रेशन करेंगे फंक्शन की और इंटरवल ए बी है तो ए बी आएगा। इसमें ऑप्शन होंगे, एक में होगा बी ए इंटरवल होगी, एक में ए बी होगी, एक में नन एफ होगा। तो आपने ए बी वाला सेलेक्ट करना है क्योंकि इंटरवल ए बी है। इस चीज़ को देखें, आपने गौर से समझना है। मे बी आपके क्विज में यहाँ पे इंटरवल कोई और हो, तो यहाँ पे इंटरवल ए बी है तो आपने ए बी इस वजह से यहाँ पे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट है, आर्क लेंथ ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, आर्क लेंथ का मैं आपको बता दूं, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला। इसको आपने अच्छे से समझना है क्विज करने से पहले, यही आपके पेपर में आएगा। आपके क्विज में आधे से ज़्यादा क्विज इसी में से आएंगे। ठीक है, पेपर में भी आ सकता है 5 नंबर का। देखिए, लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी फंक्शन होता है, ठीक है, पहले हम इंटीग्रेशन लिखते हैं इंटरवल की और स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव लेके उसका स्क्वायर होता है। ठीक है, ये फार्मूला है, ये अपने माइंड में रखना है। अब देखिए, हमने इसमें क्या करना है, एक्स की निकाल ली है, तो हम एक्स की फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। ठीक है, तो 1 को यहाँ पे पुट कर देंगे एफ डैश एक्स की जगह पे, तो यहाँ पे ये स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये 1 प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, अंडर द रूट स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। अब हम लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट है 1, लोअर है 0, 0 माइनस 1 पुट करेंगे इसमें, तो इसमें हम कहाँ पे पुट करते हैं? जहाँ पे वेरिएबल होता है। वेरिएबल कौन सा है? डी एक्स, यानी कि एक्स। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ पे कोई एक्स नहीं है तो एज इट इज आ जाएगा। ये आपने लिमिट में भी चीज़ बहुत बार समझी है। ठीक है, ये इसका स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज। तो डिस्टेंस का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके पेपर में आ सकता है। ये मैंने आपको वीडियो लेक्चर के अंदर भी बताया था कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर एक वीडियो बनाई थी कि फाइनल टर्म की तैयारी कैसे करें, कहाँ से कितना पेपर आता है, सारा मैंने एक्सप्लेन किया था। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑल मटेरियल मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया था। इसके शॉर्ट लेक्चर, इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, इसके करंट पेपर, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारी वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, अच्छा, अगर आप पेड करवाना चाहते हो तभी आप कांटेक्ट कर सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नंबर मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था। अच्छा, यहाँ पे देखिए, हमारे पास एक्स वाले पॉइंट, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, एक्स वाले पॉइंट का डिफरेंस प्लस वाई वाले पॉइंट का डिफरेंस। अब दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे गिवन थे, सिंपली आपने इसमें पॉइंट पुट किया, सॉल्व आउट किया और आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा 8। अच्छा, कौन सा फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस डेरिवेटिव देता है अप टू सम डिजायर्ड ऑर्डर ओवर सेम डोमेन? ठीक है, तो वो हमारे पास स्मूथ फंक्शन होता है। ठीक है, ये 2 बार रिपीट हुआ है, 2 मैंने क्विज किए थे, दोनों क्विज में ये क्विज रिपीट हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल शेल। तो ये आपके हैंड आउट के अंदर वॉल्यूम का फार्मूला है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। वॉल्यूम हमारे पास होता है v इज इक्वल टू 2 पाई रेडियस, हाइट और थिकनेस। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें 2 पाई भी आएगा। नेक्स्ट है, आर्क लेंथ ऑफ। अब यहाँ पे देखिए लेंथ की बात होगी, तो आपके फौरन माइंड में आ जाना चाहिए ये वाला फार्मूला लगेगा, 1 माइनस फंक्शन के डेरिवेटिव का स्क्वायर। इस चीज़ को समझना है। ठीक है, डी ऑफ एक्स, जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है, ठीक है, वो डी ऑफ एक्स और इंटीग्रेशन आपकी होगी इंटरवल ए से बी, ये चीज़ यूज हो रही है। अब एक यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट बात बता देती हूँ क्योंकि ये क्विज बार बार रिपीट होगा। देखें, जब भी आपने फंक्शन को देखना है, बजाय इसके कि आप इसको
क्विज करते हुए इसमें वैल्यू को पुट करो, सॉल्व आउट करो, टाइम वेस्ट करो। यहाँ पे आपने फंक्शन को देखना है कि कौन सा है। फंक्शन आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू 1 है, यानी कि फंक्शन y किसके इक्वल है, 1 के, यानी कि गिनती का एक नंबर है, कांस्टेंट है। तो जब भी कांस्टेंट की लेंथ निकालोगे, ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, वही एक वेरिएबल सिंगल, ठीक है, y 1 आना तो x आ जाएगा या y आ जाएगा, ठीक है, जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है ये आंसर आएगा। ये आपने माइंड में रखना है। y इज इक्वल टू 1 है तो आपके पास क्या आ गया है, x आ गया है। अगर y वेरिएबल है तो y। अब आपने लिमिट को पुट करना है। लिमिट क्या थी, a और b, तो आपने लिखना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या थी, b, तो b माइनस a डायरेक्ट आपने पुट कर देना है, ठीक है। अब आप इस चीज़ को इसमें पुट करके सॉल्व आउट भी कर लो, तभी आपका आंसर वही आएगा। मैं आपको पुट करके भी बता देती हूँ। देखिए 1 माइनस फंक्शन का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, 0, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये टर्म खत्म हो जाएगी, ठीक है। और हमारे पास क्या बचेगा, स्क्वायर रूट 1, स्क्वायर रूट 1 है, ठीक है, 1 है, 1 है, स्क्वायर रूट 1 एक ही चीज़ होती है, ठीक है। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे एंड पे, देखिए इंटीग्रेशन भी होती है, तो 1 की इंटीग्रेशन x होती है या y, जो वेरिएबल यूज हो रहा है यहाँ पे देखना है, ठीक है। यानी कि हमारे पास x आंसर आ गया, उसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करनी है डायरेक्ट। अब ये क्विज अगर रिपीट हुआ तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए, और ये बहुत बार रिपीट होता है, इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया। नेक्स्ट देखिए मंथली, अच्छा मैथमेटिकली सेकंड थ्योरम ऑफ कैलकुलस दिस, तो नन ऑफ दिस, ये क्यों किया है, देखें जब सेकंड थ्योरम ऑफ कैलकुलस को आप हैंड आउट में सर्च करोगे वहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे लिमिट क्या आती है, a से x लिमिट जाती है, बाकी फार्मूला ठीक है, लेकिन लिमिट a से x जाती है। अब यहाँ पे भी ऊपर t है, यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है, किसी में भी ऊपर वाली अपर लिमिट, ठीक है, x नहीं है, इट्स मीन कि ये हमारे पास नन ऑफ दीज है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इवेलुएट, अच्छा इवेलुएट करना है। देखें इसका भी नन ऑफ दीज है, कैसे, देखें हमारे पास क्या फंक्शन है, t, तो t का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर ऐड होती है, t की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई 2, ये इसकी इंटीग्रेशन है। अपर लिमिट क्या है, x, तो x स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट 2 स्क्वायर बाय 2, 2 स्क्वायर 4 बाय 2, तो हमारे पास ये आंसर होना चाहिए था। यहाँ पे x स्क्वायर बाय 2, तो इस टाइप का कोई आंसर नहीं है, इट्स मीन के नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल शेल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कि सिलेंड्रिकल शेल का एक वॉल्यूम क्या है, ये आपके हैंडआउट के अंदर मौजूद है, एरिया और हाइट के इक्वल है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है इफ द इंटरवल 3 7 इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल, देखें इंटरवल कहाँ से डिवाइड हो रही है, 3 से 7 तक, तो नंबर लाइन बनाई 3 4 5 6 7 तक जा रही है, ठीक है। अब आपको कह रहे हैं कि लेफ्ट एंड पॉइंट ये होती है लेफ्ट साइड, ये आपका लेफ्ट हैंड, आप चेक भी कर सकते हो, ये होती है आपकी राइट साइड। आपने लेफ्ट हैंड साइड से कितने नंबर बताने, 4, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 4 नंबर 1 2 3 4, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 4 5 6। अगर कहते हैं इसी क्वेश्चन में हमें भी यही क्वेश्चन आपका आ जाए राइट साइड बताएं, तो आपने रटा नहीं लिखना, आपने चीज़ को समझना है। अगर आपको यहाँ पे राइट पॉइंट है तो फिर आपने राइट साइड से लिखने हैं, फिर आपने लिखने 4 5 6 7, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अच्छा जी नेक्स्ट ये हमारे पास क्या है, इंटेग्रल इंडिकेटिंग द आर्क लेंथ, ठीक है। अच्छा कह रहे हैं कि ये हमारे पास इसको सॉल्व आउट नहीं करना, एक इंटरवल है, ये फंक्शन है, ठीक है, और ये बता रहा है कि आर्क लेंथ क्या है, कौन सी, तो देखिए हमारे पास 1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर होता है, ठीक है, और इंटीग्रेशन होती है 0 से 2 लिमिट है, ठीक है, 0 से 2 लिमिट है, और फंक्शन के डेरिवेटिव का स्क्वायर, फंक्शन क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर लेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 प्लस 4x स्क्वायर dx इस तरीके से सॉल्व आउट करके आ जाएगा। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 1 प्लस में था, ये इस और इसमें डाउट था, तो हमने सॉल्व आउट किया, तो हमारे पास ये इसका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है, 100% करेक्ट। नेक्स्ट है आर्क लेंथ ऑफ का वाई, अच्छा अब यहाँ पे बात नोट करने वाली क्या है कि आर्क लेंथ फाइंड करनी है, और y क्या है 1 है, कांस्टेंट है, तो मैंने क्या कहा था कांस्टेंट का आंसर x होगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट क्या है 1 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1, तो इस तरीके से आपका 1 आंसर आ गया। आप चाहें तो आर्क लेंथ वाले फार्मूले में पुट करके प्रॉपर सॉल्व आउट भी कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे 1 है तो 1 की इंटीग्रेशन होती है x, ठीक है, x में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या थी 2 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है।
अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ आ फ्लैट सरफेस ए इज सबमर्ज। अच्छा ये आपके हैंड आउट के अंदर प्रॉपर स्टेटमेंट लिखी हुई है और बताया हुआ है कि ये इसका फार्मूला है। तो सिंपली आपने बताना है कि अगर आपके पास क्या है फ्लूइड फोर्स एग्जिस्ट एफ परपेंडिकुलर टू सरफेस फोर्स, तो हमारे पास क्या होगा एफ इज इक्वल टू रो एच ए या रो ए एच। ठीक है, ये इसका फार्मूला आपके हैंड आउट के अंदर मौजूद है। अच्छा ये था आपके साथ मैंने जो शेयर किया था MTH 101 का सोल्यूशन, MTH 101 कैलकुलस 1 क्विज 5। ठीक है, लेकिन अगर आप क्विज करवाना चाहते हो आप कांटेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको इस क्विज में कोई क्वेश्चन है ठीक है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।